हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं HFCL स्टॉक के बारे में। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए हैं। रिजल्ट को भी हम गो थ्रू करने वाले हैं और उसके बाद चार्ट एनालिसिस में ये जो स्टॉक है यहाँ से आगे की तरफ किस तरफ मूव करने वाला है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई है 74.20 पे। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत ही बुरी तरीके से फॉल नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया है कि इनके जो कंपनी के रेवेन्यू हैं ये यहाँ पे 1183 करोड़ मतलब घटते हुए नजर आए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये थे 1215 करोड़ के। और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो घटकर हो गया है 68 करोड़ का, मतलब 16% डाउन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले क्वार्टर में ये 81 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताया था। और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी ने 0.18 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और इनका जो इबिटा है ये इबिटा भी 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डाउन होकर अभी हुआ है 154 करोड़ का, मतलब कंपनी का रेवेन्यू डाउन है, उसी के साथ इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो डाउन है और इनका जो इबिटा है ये भी घटते हुए नजर आया है। कंपनी के जो एमडी है महेंद्र नहाता, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट और उसी के साथ इनके जो इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं उसके वजह से यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस जो है घटते हुए नजर आया है, ये सारी अनसर्टेनिटीज को लेते हुए। और इसी के साथ यहाँ पे कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी एडिशन कर रही है और पोर्टफोलियो जो है उसका भी एक्सपांशन कर रही है। और उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी जो है यहाँ पे लीडर है इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट, इसी के साथ केबल मैन्युफैक्चरिंग और नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन में। और ये यहाँ पे HFCL अभी आगे अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन्होंने बढ़ाकर 425 करोड़ कर दिया है। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये जो यूज है वो अपना हेल्दी पाइपलाइन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन, उसी के साथ रिसर्च एंड एनालिसिस और पार्टनरशिप और अपना जो बिजनेस है इसको एक्सपांड करने में लगाने वाली है। तो देखिए, ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो कुछ खास नहीं आए हैं पिछले क्वार्टर से। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, निराशाजनक है। और उसी का अभी हमें हमारा जो स्टॉक प्राइस है उस पर भी असर दिखने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में, जहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। और जैसे कि इसके पहले के वीडियो में भी हमने बताया था, हमारे जो लेवल थे 77 के, ये बताया गया था कि जब तक 77 का लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे 77 के जो लेवल थे उसका ब्रेकडाउन हो गया है। स्टॉक जो है अभी 74 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ये जो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकडाउन हो गया है। और क्वार्टरली रिजल्ट ने यहाँ पे निराशा करती है सारे इन्वेस्टर की। तो यहाँ पे जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। अब हमारे लिए जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है वो सपोर्ट के लेवल है 69.71 के आसपास, ऑलमोस्ट 70 राउंड फिगर अगर हम बात करें तो 70 के हमारा फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। क्योंकि ये जो स्टॉक है इसने यहाँ से ही बहुत अच्छा यहाँ से एक सपोर्ट के साथ पुल बैक दिया है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे आके अगर कंसोलिडेटेड होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे ये जो 70 के लेवल है अगर ये भी टूट जाते हैं तो उसके बाद का हमारे पास सपोर्ट जो रहेगा वो रहने वाला है 63 के लेवल के आसपास। क्योंकि स्टॉक जो है इसका यहाँ पे एक छोटा सा एक सपोर्ट है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले बताया था, ये जो स्टॉक है एक रेंज में यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक बॉक्स है। और इसके पहले इसने बहुत ही अच्छी अपसाइड दिखाई थी। अगर ये हमारा जो स्टॉक है ये हमारे बॉक्स के अपसाइड की तरफ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो इसके बाद हमें बहुत ही अच्छी बढ़िया अपसाइड दिखाई दे सकती थी। लेकिन ये जो स्टॉक है इसने यहाँ से एक रिवर्सल ले लिया और यहाँ पे जो हमारा एक रेजिस्टेंस था 85 के लेवल, इसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से सेलिंग प्रेशर के साथ ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उन्होंने अपने लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्टॉक फिसलते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ आता है 70 के लेवल पर, ये यहाँ से पुल बैक नहीं देता है और यहाँ से भी नीचे की तरफ फिसलते हुए हमें यहाँ पे 63 के जो लेवल है वो भी दिखा सकता है। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर तक कर दिया है, लेकिन स्टॉक अभी नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे MACD की बात करें तो यहाँ पे इसने एक बेयरिश क्रॉसओवर कर दिया है डेली चार्ट में और उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। RSI भी हमारा यहाँ पे 60 क्रॉस नहीं कर पाया और उसने यहाँ पे देखिए एक जो हाई बनाया था
हाई के लेवल पे एग्जैक्टली उसी के बाद यहाँ पे RSI भी नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। मतलब ये जो दोनों इंडिकेटर हैं यहाँ पे बेयरिश इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहे हैं। और ये स्टॉक जो है हमारा सपोर्ट जो लेवल है, अगर ये 70 सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारे लेवल है ये अगर टूट गए तो हमें नीचे के लेवल 63 भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।